सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उसी अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे की गीबत करने से मना फरमाया, बुराइयां मत करो। किसी की वाकई कोई बुराई हो और किसी को बचाना मकसूद हो तो बता सकते हैं। जैसे एक शख्स चोर है, आपको मालूम है कि वो चोर है और दूसरा शख्स उससे लेन देन करना चाहता है, अब आप बता सकते हो कि भाई पैसा देखकर लगाना, जिसको दे रहे हो वो चोर है, कहीं आपका पैसा उलझ ना जाए। तो ये गीबत नहीं, ये गीबत नहीं है, ये अपने मोमिन भाई को उससे बचाना है जो उससे नुकसान हो सकता था। बात आ रही समझ? कोई किसी का रिश्ता करना चाहता, लड़का पक्का शराबी, अब किसी ने कहा साहब आप उसके बगल में रहते हैं, वो लड़का जो है कि हमने देखा अपनी लड़की के लिए घर वाले बता रहे हैं बड़ा काबिल तारीफ है, जरा आप भी बता दें। अब ये बताना कि वो बहुत बड़ा शराबी, वो काम का नहीं, तुम्हें झूठी जानकारी दी गई तो करेंगे तो बुराई, मगर दीन फरमाता ये गीबत नहीं है, ये जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि अब ये बुराई करना बुराई के तौर पर नहीं है, उस दूसरे मोमिन को उसकी बुराई से बचाने के लिए। वरना क्या होता है, बाज कमअक्ल लोग हर बात को गीबत बोल देते हैं। अरे साहब किसी की बुराई नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? गीबत हो जाएगी। अरे जो बुरा है भाई उसकी तो बुराई बताई जाएगी, अगर उसको गीबत कहोगे तो आप तो इस्लाम के खिलाफ हो। और बहुत बड़ी मिसाल उसकी कुरान शरीफ में 10 सूरतों में सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब। क्या मतलब है इसके? अबू लहब तबाह हो जाए, उसके दोनों हाथ तबाह हो जाए, तो क्या तारीफ हो रही है उसकी? बुराई तो हो रही। तो अल्लाह बुराई करे, मुस्तफा बुराई करे, पूरी उम्मत बुराई करे, नमाजों में बुराई करे, तरावी में बुराई करे, तो कहाँ है वो नादान लोग जो ये कहते हैं किसी की बुराई नहीं करना चाहिए? तो बेवकूफ, तू तो अल्लाह के खिलाफ हमें बता रहा है, तू तो नबी के खिलाफ बता रहा है, तू तो पूरी उम्मत के खिलाफ बता रहा है। ये बता कि किसकी बुराई की जाएगी, किसकी नहीं की जाएगी। अगर कोई ये कहता ना किसी की भी बुराई नहीं करना, वो झूठा है। क्योंकि अल्लाह बुराई कर रहा है अबू लहब की, रसूल बुराई कर रहे हैं अबू जहल की, उतबा की, शेबा की, फिरौन की, दज्जाल की, सबकी बुराइयां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? तो जो बुरा है उसे तो बुरा कहा ही जाएगा। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या साहूकार कहेंगे? तो ये जो लोग गलत दीन बताते हैं वो ये कहेंगे किसी की बुराई नहीं करनी। और अगर बिला वजह बुराई कर रहे हैं, फला के कपड़े ऐसे, फलाना मोटा, ये पतला, इसकी आंख ऐसी, उसका कद ऐसा, तो ये गीबत। तो जो चीज बिला वजह मुसलमान को तकलीफ देने वाली है वो गीबत है, नाजायज है। तो मर्दों को भी चाहिए कि रमजान के अलावा भी इससे मुकम्मल परहेज करें। औरतों को भी चाहिए कि खामखा अपना दिमाग ना दौड़ाएं कि इसने ऐसा यूं किया, उसने यूं किया, उसने ये कह दिया। अरे अपनी जिंदगी गुजारो, आपने क्या कह दिया? अल्लाह ने आपके औलाद दी है, उसको क्या तरबियत दे दी? अपनी औलाद को कितना सवार लिया, उसको कितनी तालीम दे दी? खुद आप कितने पढ़े लिखे हो, इस पर गौर करोगे तो गीबत की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और जब दूसरे के यहाँ झांकोगे, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके यहाँ क्या चल रहा है, तो फिर गुनाह में लगातार मुब्तला रहो। तो मुसलमान अल्लाह ने किया है, इस्लाम को सीखो, जिंदगी के लम्हात उसी तरह से गुजारो जैसा अल्लाह ताला ने उसके नबी को भेज